और वहीं दिल्ली में जारी कोरोना टीकाकरण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में टकराते हुए नजर आए, जहां बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार टीकाकरण अभियान को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि आरोप मोदी सरकार पर यह आरोप सिसोदिया की तरफ से लगाए गए हैं कि कोविड टीके के बजाय केंद्र सरकार विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र ने दिल्ली के अधिकारियों पर 21 जून से सभी के लिए मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने को लेकर उसे धन्यवाद देते हुए अखबारों में विज्ञापन देने का दबाव डाला है, जबकि इस शहर को 2.94 करोड़ खुराक की जरूरत होने के बावजूद अभी तक केवल 57 लाख खुराकें ही सरकार को मिली है। इस बीच सिसोदिया ने आगे ये भी बताया कि ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन के दौरान सिसोदिया ने ये आरोप लगाया है और कहा है कि लोगों को विज्ञापनों की नहीं बल्कि टीकों की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचकर प्रदेश के सुरक्षा निदेशक को उनकी सुरक्षा हटाने पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। राज्य के महाधिवक्ता की तरफ से जवाब देने के लिए किए गए इस अनुरोध पर न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख तय की है। अधिकारी के वकील ने अदालत से अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल के सुरक्षा निदेशक से एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा जाए कि किस कारण से याचिकाकर्ता की सुरक्षा सरकार ने 18 मई को वापस ले ली। इसमें यह भी अनुरोध किया गया है कि रिपोर्ट्स में इस बात की स्पष्टता भी होनी चाहिए कि क्या अधिकारी की जान को खतरा बना हुआ है जिसके लिए उसने सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है। बीजेपी विधायक ने अधिवक्ता ने कहा है कि भले ही उन्हें केंद्र सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हो, लेकिन फिर भी उन्हें 3 क्षेत्रों में राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता होगी, जिसमें पायलट कार मार्ग निर्धारण और उन स्थानों की निगरानी शामिल होगी जहां नेता की जनसभा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले साल जुलाई में कानपुर के बिकरू गांव में घात लगाकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में राज्य सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। फिजूल याचिका दाखिल करके कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने यह आदेश कानपुर के अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता के वकील नूतन ठाकुर ने अदालत से कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में पिछले साल 10 जुलाई को स्पेशल टास्क फोर्स से हुई कथित मुठभेड़ में मारे गए बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के साथ कुछ पुलिसकर्मियों और राज्य के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सांठगांठ की तरफ इशारा किया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा में बहाए गए शवों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश से बहुत सी गंगा शव जो है गंगा में बहकर बंगाल पहुंचे हैं और जिनसे नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मालदा जिले में नदी में सड़े गले शव देखे गए हैं, जिनमें से कुछ का अंतिम संस्कार सरकार ने ही करवाया है। साथ ही गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी तो उस समय उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे शवों के बहने की तस्वीरें सामने आई थी। इसी को लेकर ममता बनर्जी अब बीजेपी की सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से कुछ हफ्ते पहले ही पीएम मोदी की बैठक के बाद कहा गया था कि महामारी के दिन राज्य को बुलाकर भी बोलने नहीं दिया जाता है। यूपी को कहा जाता है कि बहुत बढ़िया काम हुआ है, जबकि वहां पर शवों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए बिना ही गंगा में बहा दिया गया।
चुनाव के बाद बंगाल में सेंट्रल टीम भेज दी गई थी, लेकिन यूपी में कोई भी सेंट्रल टीम नहीं भेजी गई और ना ही कोई पार्टी की टीम वहां पहुंची। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।